दो तीन शेर मैंने पढ़ दिए। मैं दिल खैराबादी दिल भाई के सम्मान में, उनके इस्तकबाल में ये शेर पढ़कर के माइक उनके हवाले करूंगा। आप उनके हवाले होंगे और आप उनके इशारों पे इंशाअल्लाह, जब तक ये मुशायरा चलेगा उनके इशारों पे आप चलेंगे कि कभी भी ज़र्फ वाले ज़र्फ बिखराया नहीं करते, कभी भी ज़र्फ वाले ज़र्फ बिखराया नहीं करते, जो तूफानों से खेले हों वो घबराया नहीं करते। कभी भी ज़र्फ वाले ज़र्फ बिखराया नहीं करते, जो तूफानों से खेले हों वो घबराया नहीं करते। और बड़े वो हैं जिन्हें एहसास हो अपनी हकीकत का, बड़े वो हैं जिन्हें एहसास हो अपनी हकीकत का, कोई रस्मन बड़ा कह दे तो हो जाया नहीं करते। जनाबे दिल भाई से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में सामाईन इकराम को महजूज फरमाएं। एक मर्तबा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी, जनाबे दिल खैराबादी, माशाअल्लाह। कुछ दिन में, आने वाले दिन में मुझे ऐसा लग रहा है, अगर अल्लाह ताला ने 10-20 साल मेरी हयात अगर रही तो इंशाअल्लाह सिर्फ मुझे बुलाया जाएगा मजमे के लिए, पढ़वाया नहीं जाएगा। सिर्फ मजमे को जबरन रोके रखिए। जैसे लोग मुहावरा है कि हाथी के दांत खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। तो खाने वाले आपने खा लिए, ये दिखाने वाला हाजिर हो गया है। मैं कटिया रजब के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो 2 रोजा प्रोग्राम, एक जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कल की शब जो गुजरी है, उनमें हिंदुस्तान के एक इनकलाबी मुकर्रिर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब तशरीफ फरमा थे और एक सूफी सिफत हजरत मौलाना मोहम्मद आदम साहब दामत बरकातुहू आपने समाअत किया। मैं एक अजीब कश्मकश में हूँ कि आप बोल नहीं रहे हैं एक मर्तबा भी। पढ़ रहा है शायर, ये चंद लोग ठेका लेकर के बैठे हुए हैं कि इनाम भी हम ही देंगे और सुबहान अल्लाह हम ही कहेंगे और फरमाइश भी हम ही करेंगे। आप लोग बिल्कुल एकदम सुम्मुम बुकमुम की तरीके से बैठे हुए हैं। जहां हजरत मौलाना जलीस साहब दिलकश जो बरवर खीरी की नुमाइंदगी पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, इनके हुक्म पे मेरी हाजिरी हुई है। फरमान साहब के फरमान जारी करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक मतलब आवाज़े बुलंद पूरा मजमा दरूद पाक का हदिया पेश कर ले पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला अलैहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम अजीज दोस्त डॉक्टर फुज़ैल साहब तशरीफ फरमा है। जनाब एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह हजरत हाफिज मोहम्मद उमर साहब दामत बरकातुहू और दीगर उलमा इकराम। आइए 4 मिसरे से मैं अपनी शेरी सफर का आगाज करूं। उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अभी तक जो बंदे बोले नहीं हैं वो इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह की सदा में सुनेंगे। मगर एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको अच्छी लगे तो अमल कर लीजिए, वरना आप खड़े होकर के अगर सुनना चाह रहे हैं थोड़ा सा आप करीब आ जाएंगे ना। शुरू से मैं देख रहा हूँ इधर बेचारे कुछ लोग जिम्मेदारी इनको दे दी गई है कि आप सिर्फ खड़े रहना, आपको बैठना नहीं है यहाँ पे, आप सिर्फ खड़े रहिए। बहरहाल आप लोग कमेटी के लोग हैं,
आइए 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। एहसासे कमतरी का शिकार होने से बेहतर है कि एक मतला एक शेर ऐसा पढ़ूं जो आपकी समाअत के मुताबिक हो। पेश करता हूँ, समाअत हो। इजाजत कि सारी दुनिया चांद पर तो सुनिएगा, बिल्कुल हालात हाजरा के शेर हैं। अभी 4 महीना पहले आपने सुना कि हिंदुस्तान के कुछ जांबाज चांद पर पहुंचे। एक मतलब वहीं से बनाता हूं बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले कि सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। दूसरा मिसरा अगर पहुंचे आप तक तो आपकी सुभान अल्लाह की सदा मुझ तक पहुंचे। मुलाहिजा फरमा ले सारी दुनिया चांद पर तो सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई, जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई। मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई। सारी दुनिया चांद पर जाते जाते थक गई। सारी दुनिया चांद पर तो जाते जाते थक गई। मेरे आका की सवारी अर्शे आज़म तक गई। अब ये शेर पेश करता हूँ, वो चाहे कटिया रजब के हो, चाहे मेरे पिहानी के हो। मेरे पिहानी, मैंने मेरे जो लफ्ज जो मैंने कहा है पिहानी में जैसा सुना जाता है उसका एक हिस्सा भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा अल्लाह ताला पिहानी का सदका इनको नसीब कर दे। पेश करता हूँ, अब शेर पेश करता हूँ, जरा जिंदा होकर के सुनिएगा। मुलाहिजा फरमाए अर्शे आज़म तक गई कि पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। आ गए हजरत उमर। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई। तकबीर, अरे बोलो मचल जाओ, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह ये वाक़े के हवाले से था। फिर हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा लें कि पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर, आ गए हजरत उमर। पुष्ट पर गल्ला लिए क्या आ गए हजरत उमर। एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई। एक मुफलिस की तवे पर मक्ता हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमा ले। अब रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो सारे अशार सुनाना है जो बहुत देर से मैं सब्र करके बैठा था। अब सब्र का बांध टूट चुका है। इंशाअल्लाह तमाम सामीन की नजर करूंगा। शेर मुलाहिजा फरमा ले। यूं तो अजीब मक्ता हो गया है, काफिया देखिएगा। यूं तो बरसों से डॉक्टर फुजैल साहब, डॉक्टर ही की नजरिए शेर हो सकता है, मुलाहिजा फरमा लें। यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज। यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज। यूं तो बरसों से तबीबों ने किया मेरा इलाज। दिल दिल दरूदे पाक से बीमारी ये मोह लग गई। दरूदे पाक से बीमारी ये मोह लग गई। एक मुफलिस की तवे पर जौ की रोटी पक गई। एक मुफलिस की तवे पर। आइए हजरात, एक कलाम अभी जनाबे फारूक दिलकश साहब ने मस्जिद अक्सा के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े। अपनी कौम की जानिब एक मतला एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। अजीब मतला है। अल्लाह करे कि कटिया रजब में ये दिल खैराबादी का मतला कबूल हो जाए, कबूलियत की घड़ी भी है। मुलाहिजा फरमा ले कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत। रुक जाइएगा आप, एक मर्तबा बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ बस इतना भी बोल दीजिएगा तो काम चल जाएगा। थोड़ा सा आप बोल करके सुनिए। सुनिए मतलब पेश करता हूँ। डीके मुशायरा मीडिया यहाँ पे कवरेज कर रहा है, सुनिएगा कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा। फरमान भाई कि जुल्म के दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल से उम्मत को निकाला जाएगा। जुल्म के दल से उम्मत, जुल्म के दल से उम्मत को निकाला जाएगा। फिर किसी फिरऔन के घर, फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी।
फिर किसी फिरऔन के घर मूसा पाला जाएगा। अब जिस शेर के लिए मैंने मतलब पढ़ा है वो शेर दिल भाई, ये हाफिज नदीम के दोस्त नईम जो मलिहाबाद के रहने वाले हैं, सऊदिया से 500 रुपया जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब शेर पेश करता हूँ, बिल्कुल सऊदिया से करीब शेर पहुंचाइएगा। ये शेर जज़ाकल्लाह मुलाहिजा फरमा लें। निकाला जाएगा कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। तारीख देखिएगा कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। अरे खोलने जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। खोलने जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। खोलने जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। माशाअल्लाह, ये दोबारा शेर बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह। मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहतरम मेरे भतीजे यहिया हाफिज यहिया माशाअल्लाह, जो गुलशने जलीस का वो फूल है जो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में बहुत जल्द खुशबू बिखेरेगा। फिर पेश करता हूँ, एक बार जरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। आप थोड़ा सा अगर बोल देंगे तो इंशाअल्लाह दिल खैराबादी उसी तरीके से सुनाएगा जैसे सुनाता है। मुलाहिजा फरमा ले कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में। खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। खोलने जो मस्जिदे अक़सा का ताला जाएगा। ये शेर अगर यहाँ न पढ़ूं तो कहाँ पढ़ूं? ये वो शेर है, गजा पट्टी में महीनों से ऊपर मुसलसल बमबारी हो रही है। आइए एक शेर बनाता हूँ। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर जो 1 साल से लेकर 10 साल के थे, तकरीबन 4500 बच्चे शहीद किए गए। अल्लाह अल्लाह, एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि खोलने जो मस्जिद अक़सा का ताला जाएगा। कि आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या। सुनिएगा उलमा इकराम के आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या। आलमे फाका कशी में आलमे फाका कशी में मौत आएगी तो क्या। जन्नती के मुंह में जन्नत, जन्नती के मुंह में जन्नत खाने वाला जाएगा। जन्नत के मुंह में जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, खाने वाला जाएगा। माशाअल्लाह, शाह आजम साहब माशाअल्लाह। और ये 300 रुपया, ये 300 रुपया मोइन भाई कानपुरी ने ऑनलाइन आपको भेजा। बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ कि शाह आलम साहब हाजिरी लगा दिए, वरना मुझे एक शिकायत थी कि सारे शुअरा को आपने नवाजा है, जो सबसे गरीब शायर है, सबसे छोटा शायर है, उसे आपने महरूम कर दिया। मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने शिरकत फरमा करके मेरी हौसला अफजाई कर दी। आइए तमाम
जब बैठ गए तो एक नया मतलब पढ़ दूं, इजाजत है? इजाजत है? बस आप खोल करके, जेब मत खोलिए, आप सिर्फ मुंह खोलिए। जेब खोलने वाले यहाँ हैं और तमाम जेब कतरे शायर निकल गए। एक मतलब पेश करता हूँ, सुनिएगा थोड़ा सा। अब्दुल माजिद साहब, आपने सबको 100-100 रुपया दिया है, मुझे 100 रुपया मत दीजिएगा, बहुत दूर से आया हूँ, 50 रुपया दीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 50 रुपये का, मुलाहिजा फरमा ले। अब सुनिए, मतलब सुन के बतलाइए। अब पूरे मूड में पढ़ना चाहता हूँ। फारूक दिलकश साहब सुनिएगा, यहिया बाबू कि जो दीवाना, सुभान अल्लाह, बोल दे, दीवाना, कि जो दीवाना, जो दीवाना, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। दिल भाई, वाह वाह वाह। अब देखता हूँ कैसे खामोश रहते हैं कटिया रजब वालों, तैयार रहना, मुलाहिजा फरमा ले कि जो दीवाना, जो दीवाना, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। जो दीवाना है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। वाह वाह वाह, दिल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौखट का होना मांगता है। जो दीवाना है वो, वाह 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 वाह। दिल भाई, पूरे स्टेज की तरफ से, सामाइन की तरफ से ये शेर दोबारा पढ़िए, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। क्या बात है, जज़ाकल्लाह, वाह। जज़ाकल्लाह। स्टेज और सामाइन दीवाने हो गए, ऐसा शेर आपने पढ़ दिया, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक चीज है यहाँ, एक चीज खासियत मैंने देखी है कि कसम खुदा की साल में अगर 10 मुशायरा आपके यहाँ आकर के पढ़ ले तो वो बहुत जल्दी मदीने की जियारत उसको हो जाएगी। बेशक बेशक बेशक। ये इतनी रकम आप लोग, इसी पे तो लोग हैरान है कि ये मुसलमान कहाँ से इतना पैसा लेके आते हैं, मगर ये नहीं जानते गुलाम मुस्तफा, जब आका का नाम आता है तो ये रुपया क्या चीज है यार, ये जिस्म से रूह परवाज कर जाए तो परवाज नहीं है। सुभान अल्लाह। शाह आजम साहब, फिर मतलब पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जो दीवाना, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, न सोना मांगता है। जो दीवाना है, जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। हाफिज उमर साहब, अब ये मतलब मैंने पढ़ा है, अब एक शेर पेश करता हूँ, आप 7 समंदर पार चलिए, मुलाहिजा फरमा ले। रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। अच्छा, एक चीज यहाँ ये भी अच्छी लगी, माला पहले डाल देते हैं फिर ढूंढते हैं कि कहाँ से निकालें, इधर से निकाले उधर से निकाले। एक मर्तबा इसी तरीके से एक शायर पढ़ रहा था, वो सोचा कि जल्दी से निकाल के दूं और वो पैसा घर ही भूल गया था। दवा का पर्चा था, डॉक्टर शायर को दे दिया। शायर भी मोहब्बत में समझा कि वो फरमाइशी कोई कलाम है, मगर मेरे ही जैसा अनपढ़ था, वो अंग्रेजी पढ़ा नहीं था, वो समझा कि हाँ हाँ आपकी फरमाइश मैं पूरी कर दूंगा। वो बेचारा इत्मीनान से बैठा था, मुशायरा खत्म हुआ। खत्म होने के बाद शायर जो है उसको ढूंढने लगा, भाई ये लिखे क्या है, क्योंकि आपने वादा किया है कि इसको पूरा करेंगे, क्योंकि हाँ मैंने वादा किया कि चलिए मेडिकल हाल में।
तो शायर का जो इनाम है कभी कभी मिटकल हाल में चला जाता है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह कि जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है, होना मांगता है। ये शेर तमाम अहले कलम हजरात हैं, अहले नजर है, मुलाहिजा फरमा ले। होना मांगता है, सोना मांगता है कि कुतुब मीनार। नातिया शायरी में ये लफ्ज आ रहा है, सुनिएगा कि कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल गए। वाह वाह वाह। कटिया रजब वालों होशियार रहना, सुनिएगा कि कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल गए, खलीफा से निकल गए। कुतुब मीनार से कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल के कबूतर हाँ कबूतर हाँ कबूतर गुंबदे खजरा का होना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी, दिल भाई मुशायरा हो गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी बाकी है मुशायरा, एक शेर इससे भी बड़ा आने वाला है माशाअल्लाह। मौलाना जलील साहब, यार एक बार हाथ उठा के नारा लगाइए। मैं नारा लगा रहा हूँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। बोले मजमा सुभान अल्लाह। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आइए कारवां के हवाले से ये नारा लगा रहा हूँ माशाअल्लाह। मैं फरमाइश पूरी करूंगा डॉक्टर साहब। पूरा मजमा हाथ उठा करके, मीडिया डीके मीडिया है यहाँ पे तशरीफ फरमा। नारा लगा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। जल से आल इंडिया नातिया मुशायरा, नौजवाने कटिया रजा, नारे तकबीर माशाअल्लाह। ऐसे ही सुनिए। अब एक शेर उससे भी बड़ा खुदा की कसम आ रहा है। मैंने दिल भाई ये शेर पढ़ दीजिए। कुतुब मीनार और बुर्ज खलीफा, क्या क्या। जो दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है, रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर, कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर, खलीफा से निकल कर कुतुब मीनार कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर कबूतर हाँ कबूतर गुंबदे खजरा का होना मांगता है, कबूतर गुंबदे खजरा का होना मांगता है। शेर पे काफिया देखिएगा शाह आजम साहब, कारी नदीम साहब और हजरत कारी मोहम्मद उमर साहब, दीगर उलमा इकराम, डॉक्टर फुजैल साहब। सुनिएगा, होना मांगता है माशाअल्लाह। साजिद साहब माशाअल्लाह हमारे मऊना भंजन नगर पालिका के एक खूबसूरत से खादिम है, वो भी सुन रहे हैं, मुलाहिजा फरमा लें। होना मांगता है कि जुदाई में यार कलेजा मुंह को आ जाए अगर इस वाक़े तक पहुंच जाए। सुनाएंगे कि जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुदाई में जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी, नहीं लगता कहीं भी। जुदाई में
नहीं लगता कहीं भी। बिलाल अब हाँ बिलाल अब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है। वाह वाह दिल भाई जिंदाबाद, नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, शुक्रिया। पूरा स्टेज इस्तकबाल कर रहा है अजीम शायर जनाबे दिल खैराबादी का, माशाअल्लाह। आ गए कारी नदीम साहब, आ गए एक कासमी और ये खादिम कासमी, माशाअल्लाह। मैं तो बहुत देर से इनको ढूंढ रहा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि 4 लुटेरे के बाद आदमी लुट ही जाता है, ये 5वां लुटेरा इंटरनेशनल आ गया। जाहिर सी बात है किसी जरूरत से गए होंगे। जज़ाकल्लाह, आपने भी शिरकत फरमा कर मेरी हौसला अफजाई कर दी। मुलाहिजा फरमा ले, कौन मांगता है दीवाना है वो चांदी न सोना मांगता है। रसूल अल्लाह की चौखट का होना मांगता है। कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर, कुतुब मीनार और बुर्जे खलीफा से निकल कर कबूतर गुंबदे खज़रा का होना मांगता है। जुदाई में जुदाई में नबी की जी नहीं लगता कहीं भी। बिलाल अब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है। बिलाल अब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है। बिलाल अब मस्जिद नबवी का कोना मांगता है, कोना मांगता है। डॉक्टर फजल साहब ने ये एक फरमाइश अलग की है, इंशाअल्लाह इसको जाते जाते मैं पढ़ दूंगा। मैं भी बहुत ख्वाहिश लेकर एक अरसे के बाद इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई है। मैं फरमान भाई का सिर्फ नाम जानता हूँ, मगर फरमान साहब के तमाम साथियों का नाम तो नहीं जानता। मैं उन तमाम बच्चों का, उन तमाम नौजवानों का। आमान भाई आ गए, वो आमान भाई अभी आए हैं। आमान भाई आ गए, जिन्होंने थोड़ी सी देर कर दी, काम पे गए थे, चाय मुझे सुलाने में थोड़ी सी देर कर दी थी। बहरहाल अब जाग गया हूँ तो अपने जागने का सबूत पेश कर रहा हूँ, मतलब पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमा ले, अब मतलब सुनिएगा पूरे मूड में कि वो अगर चाहे, बोले बोले सुभान अल्लाह। हालाते हाजरा ये नाते पाक के शेर नहीं है, ये हालाते हाजरा है। बिल्कुल मुलाहिजा फरमा ले कि वो अगर चाहे, वो अगर चाहे तो, वो अगर चाहे तो, वो अगर देने पे आ जाए तो क्या क्या दे दे। वो अगर देने पे, अभी फारूक जब पढ़ रहा था, कोई एक साहब बैठे थे हजरत, चले गए, उससे कह रहे थे कि नया पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूँ 9 दो 11। इसी तरीके से एक जलसे में थे मौलाना सोहराब चाँपदानी। कौन थे? मौलाना सोहराब चाँपदानी। उनका बयान जैसे शुरू हुआ, एक बच्चा खड़ा हो गया, कहा कि हजरत बहुत जोर से लगी है। वो कहा कि हजरत बहुत जोर से लगी है, लेकिन बेटा अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी शुरू करने जा रहा हूँ और तुम खड़े हो गए। थोड़ा सा बैठ जाओ बेटा, 10 मिनट सुन लो, फिर बाद में चले जाना। अब 10 मिनट हुआ, उसको और तेजी पकड़ ली, खड़ा हुआ, हजरत बहुत जोर से लगी है, बस 5 मिनट में, बस 15 मिनट के लिए मैं आया हूँ, बस बैठ जाओ। अब बैठ गया वो बेचारा, बैठा। ये मौलाना तकरीर किए जा रहे हैं, 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा में वाखिर दावाना करके बाबू जाओ, कहता नहीं जाएंगे।
वो बच्चा कह रहा कि नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे, जाओ फारिग हो लो। जो वहाँ करना था वो यही हो गया है। तो ये शायद उठ करके चले गए जो नया पुराना कर रहे थे। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। फारूक भाई, ऐसे ही लोग थोड़ा सा हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं। मैं इसीलिए सुन रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा लें कि वो अगर देने पे आ जाए तो क्या क्या दे दे, वो अगर देने पे वो अगर देने पे आ जाए तो क्या क्या दे दे। हमको मूसा का आसा दरी या को रस्ता दे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। दे दे हमको मूसा का आसा। अब हुस्ने मतलब बगैर किसी तमहीद के पेश करता हूँ। कारी नदीम साहब तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें। वो अगर देने पे कि फिर मुसलमान को, इस शेर पे आमीन कहिएगा, फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक़सा दे दे, फिर मुसलमान को, फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक़सा दे दे। या इलाही, या इलाही, या इलाही, कोई खत्ताब का बेटा दे दे। सुभान अल्लाह, अरे वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। दोबारा ये शेर दोबारा पढ़िए, वाह वाह वाह, सुभान। फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक़सा दे दे, फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक़सा दे दे। या इलाही, या इलाही, कोई खत्ताब का बेटा दे दे, कोई खत्ताब का बेटा दे दे। अब एक शेर, ये पूरी नज़्म को एक तरफ, मगर एक शेर आज अगर माशाअल्लाह, पैसा लेके आए हो माशाअल्लाह। जब ऐसे बच्चे इस शेर पर अगर दाद दे दें तो फिर मेरा पुराना मतलब ताजा हो जाता है। हाफिज उमर साहब जल्दी से बटोर लीजिए और ये मतलब फिर इंशाअल्लाह खान लगने वाली है। मतलब पेश करता हूँ। ये छोटा सा बच्चा खत्ताब का बेटा, बहुत सारे इलाके में इसको समझने में बड़ी ताखीर हो जाती है, मगर वाहरे समाअत, वाहरे उलमा इकराम, वो मौलाना तैयब साहब हो, हाफिज उमर साहब हो, इन लोगों ने जो शफ़क़त दी है हकीकत में उसका समरा नजर आ रहा है। तब जाकर के एक मतलब पुराना मैं पेश करता हूँ, नए सामीन की नजर मुलाहिजा फरमा लें। कटिया रजब वालों तैयार रहना कि अभी नन्हा सा पौधा है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, पौधा है, बड़ा हो
हमारी हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। वाह दिल भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। दिल भाई दोबारा ये शेर इन बच्चों के हवाले से जो इस कौम, क्या खूबसूरत कलाम है, माशाअल्लाह। जी जी मैं पढ़ दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये बच्चे कौम के मुस्तकबिल हैं, इनके हवाले से दोबारा शेर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारी हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। हमारी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा। बच्चे ने 100 रुपया लेकर के मेरा हौसला बढ़ाया और चालाकी देखिए। अब सोच रहा है कि दूसरा कोई मिसरा इसी तरीके का दिल खैराबादी पढ़ दे, मगर बड़ा चालाक है, दूसरी मर्तबा में 50 रुपया लेके आए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उस बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दे, माशाअल्लाह। फरमान भाई तवज्जो चाहूंगा, हवा का रुख बदल देगा। मैं क्या मतलब पढ़ रहा था कि फिर मुसलमान पूरे ईमानदारी से कह दे सुभान अल्लाह। अब्दुल मजीद साहब हाजिर है, बटुआ है ना पास में, अब्दुल माजिद साहब सुनिएगा, अब शेर सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाने। अक़सा दे दे फिर मुसलमान को जो मस्जिद अक़सा दे दे। या इलाही कोई खत्ताब का बेटा दे दे। अब ये शेर लेकर के जाइएगा कि आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, तवज्जो चाहूंगा कि आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, आज की नस्ल के आज की नस्ल के जिन हाथों में मोबाइल है, तू उन्हीं हाथों में इस्लाम का झंडा दे दे। तो नारे तकबीर, जनाबे दिल खैराबादी, माशाअल्लाह। मौलाना तैयब साहब, हाफिज उमर साहब और माजिद भाई और तमाम हजरात दिल भाई का खैर मकदम कर रहे हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, माशाअल्लाह। क्या कहने, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। माजिद भाई 500 का नजराना, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब। अच्छा, जहाँ लहती है तो सब लह जाती है। वाह वाह। ये क्या है? ये विशाल सर्विस साउंड। अच्छा, नहीं, इनका तो वैसे ही है। इतनी आदत हम लोगों की खराब हो गई है, इतना अच्छा माइक जल्दी मिलता नहीं है। बिहार अररिया इलाके में चले जाओ,
कसम खुदा कि हमारे इलाके में वो सोन पापड़ी, लोहा बेचो, टीना बेचो बेचो जो सोन पापड़ी के बदलते हैं, उस तरीके से वहां का माइक रहता है। इसमें पढ़ पढ़ के हम लोगों की आदत खराब हो गई। अच्छा, वहां गए कुछ सीखे नहीं है वहां से, वरना माइक खराब हो जाएगी। माइक बचा के रखिएगा, वहां के ऑपरेटर बहुत खतरनाक है। 2-3 लोग तो मुझको देख लेते तो घूरने लगते हैं, ये दिल खैराबादी है भाई, मैं नहीं बजाऊंगा, वो भागने लगते हैं। वाह रे अब्दुल माजिद साहब, माजिद भाई माशाल्लाह, माजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए इनका हुक्म है, मैं जरूर पढ़ दूंगा, उसी लिए तो आया हूँ। अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, आप इस गुनहगार के लिए खुसूसन दुआ में याद रखिएगा, इसलिए कि मेरे घर में कोई ऐसा नहीं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो, सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे वालिदैन भी इस दुनिया से जा चुके हैं, अब मेरा सहारा आप ही तमाम लोगों को बनाता हूँ। इस गुनहगार के लिए शायरी लोग कहते हैं कि दिल खैराबादी के शेर में बड़ा माने खेज रहता है, कोई तारीख छिपी रहती है। शेर तो बहुत अच्छा कहता हूँ लोग कहते हैं, मगर उस पर 1% भी मैं अमल नहीं करता। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले अपने शेर पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन मेरे जैसे आदमी सुधर गए तो हिंदुस्तान में दुनिया का क्या मंजर होगा। एक मतलब हाफिज उमर साहब देखने में बिल्कुल सूफी लग रहे हैं, मगर जज्बा जो है तेवरे उमर की झलक आ रही है। एक मतलब हाजिर करता हूँ, जरा तैयार होकर के सुनिएगा। मुलाहिजा फरमा लें कि उमर फारूक के जैसा, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कि उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, उमर फारूक के फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है, मेरा दावा है, फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। वाह वाह दिल भाई जिंदाबाद, का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है, उम्मत का बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या मौलाना तैयब को शरीक करता हूँ और सिर्फ एक मतलब पढ़ता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें, मौलाना जलील साहब आपकी ये पाकीज़ा निजामत और ये दिल खैराबादी का मतलब मुलाहिजा फरमा लें। निगाहें सो रही हो, वाह वाह वाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग बोल दे मदरसे के ये बच्चे शायद उस्ताद हो, मगर मुझे तो बच्चे ही जैसे लग रहे हैं, कुछ है ना, बच्चे हैं। यही है आप लोगों को बड़ा बनाती या मुझे बड़ा बनाएगी खाकसारी। किसी को अगर बच्चा कह दो तो ये मत समझिएगा, हर आदमी तालिबे इल्म है। पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा डॉक्टर फुदैल साहब, सुनिएगा कि निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, निगाहें सो रही हो, निगाहें सो रही हो और दिल बेदार हो जाए, मोहम्मद मुस्तफा का, मोहम्मद मुस्तफा का ख्वाब में दीदार हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये गुलामान मुस्तफा के गुलाम, गुलामान मुस्तफा के गुलाम दिल भाई का इस्तकबाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरूरी नहीं है सुभान अल्लाह, मदरसे वाला जरूरी नहीं है कि वो नोट ही दे, वो आकर के अगर माला भी पहना दे, कसम खुदा की अगर डॉक्टर साहब या और लोगों ने 500-500 1000 रुपया दिया है, वाह वाह वाह, खुदा की कसम मेरी नजर में मैं जानता हूँ। हमारे भतीजे डीके मुशायरा के डायरेक्टर रुबैद भाई,
ये मेरे भतीजे हैं, इनके लिए दुआ कर दीजिए दिल भाई। जी जी माशाअल्लाह। अच्छा यही इनका जी काम क्या? जी अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। एक मर्तबा कब्र खोदने वाला 10 रुपया दे दिया, अब कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए कारोबार में। मैं कहा भैया कौन सा कारोबार है? क्या कि हम कब्र खोदते हैं। अब बताइए उसको कौन सी दुआ दूं? वो तंदुरुस्ती की दुआ मैंने दे दी, कहा कि चलिए इससे भी काम चल जाएगा, कुछ दिन तक रहूंगा तो सेहत और आफियत के साथ। अगर उससे कह देता या अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, तो पहला नंबर मेरा ही आ जाता। मोहब्बत से बोलते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मुस्कुराहट लेने के लिए दिल खैराबादी एक मतला याद आ गया। मेरी माँ तो नहीं है, मगर जिस वक्त मेरी माँ थी ये अजब कैफियत थी, उस कैफियत को दो छोटे मिसरों में पिरोना चाहता हूँ बतौर खास। उलमा इकराम तवज्जो चाहूंगा, मुलाहिजा फरमा लें कि मुस्कुराता। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नया कलाम नई धुन, इन मीडियो वालों का कर्म है। खुदा की कसम जेब कतरे शायर इस वक्त बहुत सारे सुन रहे होंगे कि दिल खैराबादी नया क्या सुना रहा है। वो आस लगाए हैं कि दिल खैराबादी क्या सुना रहा है, जल्दी से उस पर हमला करो और अपने बाप को बना दो। आइए बहुत छोटा सा शायर हूँ, मगर कुछ नई चीज लाने की कोशिश करता हूँ, सुनिएगा कि मुस्कुराता रहूं बलाओं में, बला में कौन मुस्कुराएगा? अब दूसरा मिसरा आपको बताएगा, मुलाहिजा फरमा ले कि मुस्कुराता मुस्कुराता रहूं बलाओं में, 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 याद करती है माँ दुआओं में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह दिल भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराता रहो बलाओं में, बलाओं में, मुस्कुराता रहो बलाओं में, याद करती है माँ दुआओं में, याद करती है माँ दुआओं में। डॉक्टर फुदैल साहब, ये शेर आपकी अदालत में रखता हूँ बतौर खास, मुलाहिजा फरमा ले। याद करती है माँ दुआओं में मेरे दिल का, सुनिएगा कि मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। सुनिएगा शायरी कि मेरे दिल का इलाज मत कीजिए, मत कीजिए मेरे दिल का इलाज मत कीजिए, मेरे दिल का इलाज मत कीजिए। क्यों? दर्द ही दर्द है दवाओं में, दर्द ही दर्द है दवाओं में, दर्द ही। डॉक्टर फुदैल साहब, वाह वाह, इस्तकबाल करते हुए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दिल भाई को दुआओं से नवाजते हुए, माशाअल्लाह। इलाज मत कीजिए, दर्द ही दर्द है दवा 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 में। अक्सर हम लोगों की आदत है पढ़ते पढ़ते आंख बंद हो जाती है। मुफ्ती तारिक जमील भी पढ़ रहे थे तो ऊपर सर करके आंख बंद कर लेते थे। तकरीबन 8 कलाम उन्होंने पढ़ा, मैं गिन रहा था। फिर बेचारा यहिया ये कई कतार पढ़ा, फिर एकाध नज्म पढ़ी, एकाध नात पढ़ी, वो बच्चा बैठ गया। फिर जनाबे असद साहब आए,
वो भी बेचारे भरपूर खिदमत किए। सब शायर आंख बंद करके पढ़ने वाले। एक मर्तबा इसी तरीके से एक मौलवी साहब, उनकी आदत थी आंख बंद करके तकरीर करने की, और 1 घंटे के लिए वो आते थे। पब्लिक समझ जाती थी कि 1 घंटे की खुराक है। तो 1 घंटा उनको पता कैसे लगता था? उस जमाने में घड़ी उड़ी नहीं थी, तो वो एक टैबलेट रखते थे मुंह में, और 1 घंटे में वो टैबलेट गल जाती थी। माजिद भाई 1 घंटे में टैबलेट गल जाती थी, तो समझते थे कि मेरी तकरीर खत्म हो गई। एक दिन ऐसे ही बैठ गए, आंख बंद करके तकरीर किया, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, पूरा मजमा सब चला गया। माजिद भाई बैठे, अकेले आदमी। माजिद भाई बैठे थे, जैसे दूसरे माजिद थे, आज के माजिद ये हैं, बैठे थे। तो मौलाना जब आंख खोले 1.5 घंटे के बाद, तो देखा कि सब लोग चले गए। आखिर क्या वजह है? तो कहा कि बहरहाल सब लोग जाए, इससे मतलब नहीं, मगर एक आदमी को मेरी तकरीर अगर समझ में आ गई, अमल कर लिया, तो जलसा कामयाब है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई तुम्हारा क्या नाम है? वो कहा कि माजिद। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी तकरीर की कद्र की। कहा नहीं मौलाना, आपकी तकरीर नहीं। क्यों? कि जिस माइक में आप बोल रहे हैं वो माइक मेरा है, जल्दी से हटिए, मैं लेके जाऊं। तो मौलाना ने कहा कि आखिर वजह क्या है? 1 घंटा में ये टैबलेट गली क्यों नहीं? मुंह में हाथ डाले, निकालने के बाद देखे कि अल्लाह अकबर, अगर टैबलेट रहती तो 1 घंटे में गल जाती। वो शेरवानी का बटन आ गया था। क्या बात है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप मुस्कुराते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वाह वाह, अच्छा यही पढ़ दें दिल भाई, एक पढ़ देना हजरत कासिम नानोतवी शेर पढ़ दे। ये सब फारिगीन दारुल उलूम देवबंद, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब वही सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के पाबंद अकाबरीन की खिदमत इन्होंने की है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आइए हज़रात, इसका 2 शेर सिर्फ हाजिर कर दे रहा हूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, थोड़ा देर में गर्म होता हूँ। आप गरमा दें जल्दी से ताकि मैं सुनाने लगूं। पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमा ले। डॉक्टर साहब की फरमाइश है, अल्लाह करे कि तमाम मरीजों की भी ये ख्वाहिश हो जाए। मुलाहिजा फरमा ले कि 4 कांधे, क्या बात है, ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए। सुनिएगा, ये आपकी फरमाइश इसलिए पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमा ले कि 4 कांधे ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए। 4 कांधे ढूंढ लेना मेरी मैयत के लिए। जा रहा हूँ बेगुनाहों की हिमायत के लिए। जा रहा हूँ बेगुनाहों की हिमायत के लिए। बहुत से लोगों ने, बहुत से शुअरा ने माँ के हवाले से शेर पढ़ा। एक शेर बेटी के हवाले से पढ़ता हूँ बतौर खास। मुलाहिजा फरमा ले, माँ की बेटों पर ज़ईफ़ी बोझ बन जाती है जब। माँ की बेटों पर ज़ईफ़ी बोझ बन जाती है जब। माँ की बेटों पर ज़ईफ़ी बोझ बन जाती है जब। बेटियां ससुराल से आती है खिदमत के लिए। ससुराल से आती है खिदमत के लिए। अब एक शेर
हर हाल में मुझे पढ़ना है। ये दोबारा पूरा मजमा चला जाए कोई गम नहीं, मगर ये जो शेर है इसको दिल की दोबारा यही पढ़ दे। ये शेर दोबारा पढ़े। बेटियां ससुराल से आती है खिदमत के लिए, माँ की बेटों पर ज़ईफ़ी बोझ बन जाती है जब, माँ की बेटों पर ज़ईफ़ी बोझ बन जाती है जब, बेटियां ससुराल से आती है खिदमत के लिए। अब ये शेर लेकर के जाइएगा, बहुत दिनों तक याद रखा जाने वाला ये शेर दिल भाई आपने पढ़ दिया है, माशाअल्लाह। ये खुसूस मौलाना, वाह वाह वाह, मौलाना तैयब साहब, अखलाक बड़ा पाकीज़ा है, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। ये सुनिएगा कि राह से, यार ये शेर सुनिएगा कि राह से भटके तो पिछली सफ के भी काबिल नहीं। अरे वाह, राह से भटके तो पिछली सफ के भी काबिल नहीं, राह से भटके तो पिछली सफ के भी काबिल नहीं, वरना हम आए थे दुनिया में इमामत के लिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, में इमामत के लिए, वरना हम आए थे दुनिया में इमामत के लिए। अब हज़रात चार मिसरा माजिद भाई का जो हुक्म है, आपको बतौर हदिया चार मिसरे उससे भी अजीब मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। जब मुझे पता चल गया कि तमाम कासमियों का लश्कर है, तो ये खादिम कासमी एक मतला पूरी दुनिया में पढ़ना चाहता है। आपकी आवाज बन करके मुलाहिजा फरमा लें कि जिसके इल्म का लोहा, बोल दे सुभान अल्लाह। अब सुनिएगा, ये हकीकत वाला है शेर कि जिसके इल्म का लोहा जिसके इल्म का लोहा, अरे मानता ज़माना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा मानता ज़माना है, जिसके इल्म का लोहा, जिसके इल्म का लोहा मानता ज़माना है, मानता ज़माना है। अशरफी कबीला है, कासमी घराना है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, उलमाए देवबंद दारुल उलूम देवबंद, मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा, मौलाना महमूद मदनी, उलमाए इस्लाम, माशाअल्लाह। हज़रात इतनी अलग अलग फरमाइश है, काश के मुझे थोड़ा सा दो शायर के बाद अगर पढ़ने का मौका दिए होते तो सारी फरमाइश एक तरफ और वो जिंदा लोगों के दरमियान मैं शेर पढ़ता तो कुछ वो मजा और था। मगर आखिरी
क्या मुनव्वर राणा साहब ने शेर कहा कि किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, किसी को बोलते सुभान अल्लाह, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ, मैं घर में सबसे छोटा था, ये उर्दू के घर में ये नाचीज सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में वो सारी दुआएं मिली हैं जो दूसरे को नहीं मिल सकी है। ये दुआ अल्लाह ताला से कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। मैंने एक शेर पढ़ा, जैसे एक कोई हाफिज है शायद, इन्होंने कहा कि दिल भाई वो नाते पाक पढ़ दीजिए वरना कर्ज रह जाएगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कोई भरोसा नहीं। आज ये हो सकता है कि ये आखिरी मेरा जलसा हो, कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह ताला फिर मुलाकात करने का हमें शरफ बख्शे, मुलाहिजा फरमा ले। ये मतलब पढ़ करके मैं यहीं पे रोक देता हूँ। अब्दुल माजिद वाला मतलब पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि वो हजरत कासिम तभी एक निशानी है। तवज्जो चाहूंगा, कटिया रजब वालों, एक कटिया रजब और दूसरी तरफ गठिया शाबान। रजब के बाद शाबान ही का नंबर, मेरा नाम शाबान है, जान लीजिएगा। मैं शबे बारात के दिन मेरी विलादत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसीलिए मैं शाबान दिल खैराबादी, मुझको झारखंड उड़ीसा में बोला जाता है। रजब के बाद मैं ही आता हूँ, मैं आ गया हूँ, अब संभाल लीजिएगा ये महीने को, मुलाहिजा फरमा ले, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह कि वो हजरत कासिम नानो तभी एक निशानी है, निशानी है। वो हजरत का, वो हजरत कासिम नानो कभी की एक निशानी है। वो हजरत कासिम नानो कभी की एक निशानी है। जिसे देवबंद, जिसे देवबंद, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी। वाह 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 दिल भाई जिंदाबाद। पूरा स्टेज आपका इस्तेमाल कर रहा है, माशाअल्लाह। वाह 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 वाह। दोबारा पढ़िए दिल भाई, दोबारा पढ़िए। वो हजरत कासिम नानो तभी की एक निशानी है। वो हजरत कासिम नानो तभी की एक निशानी है। वो हजरत कासिम जिसे देवबंद, जिसे देवबंद कहते हैं हमारी राजधानी है। जिसे देवबंद कहते हैं हमारी